हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस टॉपिक को लेकर बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी कि ये डिस्कस करना चाहिए क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया की साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट तभी होगी हमारे देश में जब हमारे देश के साइंटिस्ट होंगे सुरक्षित। अब हाल ही में क्या हुआ है कि इसरो के एक फॉर्मर टॉप साइंटिस्ट जो बाय द वे आज भी काम कर रहे हैं इसरो में एज एन एडवाइजर, इन्होंने ये कहा है कि इनको 3 साल पहले पॉइजन किया गया था। ये इनकी एक्चुअल स्टेटमेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे द हिंदू का आर्टिकल है इसके बारे में, और इनका नाम है तपन मिश्रा। इन्होंने ये कहा है कि 2017 में जब ये एक प्रमोशन इंटरव्यू कर रहे थे इसरो के हेडक्वार्टर्स में इन बेंगलुरु, वहां पर इनको पॉइजन किया गया था विद आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। नाउ ये जो क्लेम है अपने आप में बहुत बड़ा है, इसरो के हेडक्वार्टर्स में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड पहुंचाना। और इन्होंने यहाँ पर क्लेम किया है कि जो इनको खाना परोसा गया था वहां पे डोसा, चटनी वगैरह बहुत सारी चीजें थी, मोस्ट प्रॉब्ली वहां पे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड मिक्स कर दिया गया होगा और ये एक बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस है। और ये जानना काफी सैड है कि इसरो के साइंटिस्ट के साथ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि तपन मिश्रा, मैं आपको ये बता दूं, ये डायरेक्टर रह चुके हैं स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा कई जो हमारी इंपॉर्टेंट सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है, फॉर एग्जाम्पल रीसैट-1 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसकी कंस्ट्रक्शन में भी इनका क्रिटिकल रोल था। इनको 2004 में मिला था विक्रम साराभाई रिसर्च अवार्ड और 2008 में इनको मिला था इसरो का मेरिट अवार्ड। तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट हैं, इनका ह्यूज कंट्रीब्यूशन है टू इंडिया साइंटिफिक डेवलपमेंट। जब ये क्लेम करते हैं कि मुझे इसरो के हेडक्वार्टर्स में ही आर्सेनिक पॉइजन से अटैक किया गया, तो इट इज़ रियली कंसर्निंग। और ये सब डिटेल्स बाय द वे इन्होंने शेयर करी है एक फेसबुक पोस्ट पर। इन्होंने पोस्ट की शुरुआत इस तरीके से करी है कि ये है एक लॉन्ग केप्ट सीक्रेट। मैंने ये बात रिवील करी नहीं है बहुत लंबे समय से। आगे कहते हैं कि इसरो में काम करते वक्त काफ़ी बार हम लोग डिस्कशन करते थे कि किस तरीके से विक्रम साराभाई 1971 में एक मिस्टीरियस तरीके से मर गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिनको हम जानते हैं एज द फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम, ये परफेक्टली फिट थे। इनको कोई एडिक्शन नहीं थी, कोई अल्कोहल की, कोई स्मोकिंग ये करते नहीं थे। अचानक से क्या हुआ कि अपने होटल रूम में केरला के 30 दिसंबर 1971 को ये मृत पाए गए और कोई यहाँ पर साइन नहीं था इलनेस का कि क्या हुआ होगा। यहाँ पर देयर वाज एब्सोल्युटली नथिंग। और सबसे अजीब बात यह है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ इनकी बॉडी का, सीधा क्रिमेट कर दिया गया। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि 52 की एज में, 52 काफ़ी यंग है मैं कहूँगा फॉर अ फिजिकली फिट ह्यूमन बींग लाइक विक्रम साराभाई, इस एज में ये अचानक से मर जाते हैं। और इस थ्योरी को ओवर द ईयर्स काफ़ी बार डिस्कस किया गया है कि हो सकता है कि विक्रम साराभाई को टारगेट भी किया हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये इसरो के कई फॉर्मर साइंटिस्ट ने कहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ये कोट है फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर नंबी नारायणन। इन्होंने खुद अपनी किताब में लिखा है कि अगर विक्रम साराभाई को टारगेट किया होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली ये किया होगा एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी के अंडर और एक ह्यूज स्पाई नेटवर्क इन्वॉल्व होगा यहाँ पर इनकी डेथ के पीछे। ऑफ कोर्स ये भी एक इसरो साइंटिस्ट हैं, कोई रॉक एजेंट नहीं है, कोई आईबी में काम नहीं करते थे ये। तो ये अपना यहाँ पे एक आप कह सकते हैं ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। ये कोई प्रूफ नहीं दे रहे हमको यहाँ पर कैसा हुआ होगा, मगर डेफिनेटली जिस तरीके से विक्रम साराभाई की डेथ हुई उससे पहले आप अगर देखें तो जिस तरीके से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की डेथ हो जाती है, बोथ इंडिया टॉप साइंटिस्ट विक्रम साराभाई इन द फील्ड ऑफ स्पेस, होमी जहांगीर भाभा इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर साइंस, दोनों की मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। तो इससे क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यहाँ पर रेज होते ही हैं। आगे तपन मिश्रा साहब ने यह भी बोला है कि हम ये भी देख चुके हैं कि 1999 में किस तरीके से डॉक्टर श्रीनिवासन भी मिस्टीरियस तरीके से मर गए थे। ये भी मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे। ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। एक दिन अचानक से इनकी भी मौत हो गई। और फिर ये एग्जाम्पल देकर तपन मिश्रा साहब यहाँ पे ऐड करते हैं कि मुझे कभी पता नहीं था कि मैं भी इस लिस्ट में शामिल हो जाऊंगा, मुझ पर भी एक दिन इस टाइप का असैसिनेशन अटेम्प्ट होगा। ना अपनी पोस्ट में उन्होंने ये भी ऐड किया है कि किस तरीके से इस पॉइजन अटैक के बाद ये कई महीनों तक पीड़ा में रहे। इनकी बॉडी पर जो स्किन है ये काफ़ी बार छिल गई, ब्लीडिंग हुई हैवी और ब्रीदिंग में डिफिकल्टीज थी और कैसे भी करके ये बस बच गए यहाँ पर। और आप अगर बाकी पूरी पोस्ट पढ़ेंगे तो फिर ये आगे ये भी ऐड करते हैं कि इनके हिसाब से हो सकता है कि आज भी इन पर असैसिनेशन के अटैम्प्ट किए जाते हैं, इनके घर के आसपास सांप पाए जाते हैं। तो इन्होंने काफ़ी बातें यहाँ पर ऐड करी हैं। मगर एक ब्रॉडर इशू को अगर हम देखें कि इंडियन साइंटिस्ट ओवर द इयर्स काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से मृत हालत में पाए गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये एक आर्टिकल है 2015 का। क्या है कि इस टाइम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की एक रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि 2009 से लेकर 2013 तक 11
साइंटिस्ट की अननेचुरल तरीके से डेथ हुई थी और बताया गया कि बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में ये सब हुआ। और इसमें उन्होंने मेंशन किया कि 8 तो थे साइंटिस्ट और कई यहाँ पर थे इंजीनियर्स जो काम कर रहे थे इन वेरियस लेबोरेटरीज। और इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनकी बॉडी बहुत ही लंबे समय के बाद मिली। कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी थे जहाँ पर एक साइंटिस्ट सुबह मॉर्निंग वॉक पे गया, उसके बाद गायब हो गया, फिर कई हफ्तों बाद दूर कहीं बहुत ही डिकैपिटेटेड फॉर्म में एक जला हुआ शव मिला उनका और फैमिली ने रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। बाद में डीएनए से पता लगा कि सेम व्यक्ति हैं। सो ओवर द ईयर्स हमारे इसरो के साइंटिस्ट और हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, दोनों जगह देखा गया है कि बहुत सारी मिस्टीरियस डेथ्स हुई हैं। और उससे पहले आप अगर जाओ तो पिछले 15 साल में तो ये पता लगता है कि 197 सुसाइड्स हुई हैं जो लिंक्ड हैं टू द एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स एंड रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस और टोटल 1733 डेथ्स हुई हैं। ना इनमें से सब सीरियस डेथ नहीं है, मगर सुसाइड का नंबर ही अपने आप में बहुत ज़्यादा है और कई बार जो ये सुसाइड्स होती हैं वहाँ पर एक सुसाइड नोट भी नहीं मिलता। और सबसे अजीब बात यह है कि कभी भी अब मेन स्ट्रीम मीडिया इस इशू को प्रॉपरली उठाता नहीं है। हम ज़्यादातर फोकस करते हैं इसरो की अकॉम्प्लिशमेंट्स पर, डीआरडीओ की अकॉम्प्लिशमेंट्स पर, मगर उन अकॉम्प्लिशमेंट्स के पीछे जो लोग थे वो जब अचानक से मिस्टीरियस तरीके से मर जाते हैं तो कभी वो एक नेशनल डिबेट बनता नहीं है। इवन तो अगर हम देखें तो पिछले कई सालों में कई जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उन्होंने आर्टिकल्स कभी कभी पब्लिश किए हैं कि इंडियन गवर्नमेंट शेमफुल निगलेक्ट ऑफ न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड देयर सिक्योरिटी। ये बाय द वे आर्टिकल है 2014 का। उससे पहले आप देखोगे तो कई और आपको आर्टिकल मिलेंगे 2013 2010 के आसपास। और इवन दो इन रिसेंट टाइम्स देखा गया है कि एटलीस्ट नाउ जो इसरो के चीफ हैं उनकी सिक्योरिटी बहुत हद तक इंप्रूव कर दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल है 2018 का कि इसरो के चीफ को अब मिलेगी वीआईपी सिक्योरिटी। इसका मतलब यह है कि इनको प्रोवाइड कर दी गई है Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी, जो बाय द वे अभी भी काफ़ी कम है चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी से। जो हमारी कई स्टेट्स हैं वहाँ पे जो मिनिस्टर्स आपको मिलेंगे उनकी सिक्योरिटी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ज़रा मैं कहूँगा एडवांस्ड है कंपेयर टू इसरो चीफ सिक्योरिटी। इवन दो इन द पास्ट हम देख चुके हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन पे काफ़ी अटैक्स हुए हैं। और ये तो बाय द वे मैं बात कर रहा हूँ चीफ की, जो इनके नीचे कई हज़ारों साइंटिस्ट हैं, जो हमारे बार्क में कई साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उनको इस लेवल के आसपास की भी कोई प्रॉपर सिक्योरिटी मिलती नहीं है। सो नीड देखिए आज के समय ये है कि हम कुछ अमाउंट यहाँ पर खर्चे और या तो एक एजेंसी बनाएं स्पेशली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ साइंटिस्ट। हमारे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ के साइंटिस्ट हैं, CSIR में कई लोग जो काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए डेडिकेटेड एक टीम बनानी चाहिए। और लॉन्ग टर्म में इंडिया को यहाँ पे ये भी फोकस करना होगा कि इंटरनेशनली इंटेलिजेंस शेयरिंग में अपनी कॉपरेशन इंक्रीज करे, क्योंकि इंडिया को देखो आज के समय खतरा है प्राइमरली 2 कंट्रीज से, एक है पाकिस्तान और चाइना। दोनों कंट्रीज नहीं चाहेंगी कि इंडिया इन द फ्यूचर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की फील्ड में, स्पेस की फील्ड में या फिर वेपन्स की फील्ड में ज्यादा डेवलपमेंट्स करे। सो आप लोग एज व्यूअर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो तपन मिश्रा साहब ने यहाँ पर यह कहा है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि इस इशू को हम लेकर आए पब्लिक डोमेन पे। अभी भी इस पर ज़रा बातचीत नहीं होती है। आप लोग अगर सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे, जहाँ भी आप हो, इस टॉपिक को डिस्कस करोगे तो अपने आप ये टॉपिक गवर्नमेंट के लिए बन जाएगा इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखो गवर्नमेंट के सामने भी बहुत से टॉपिक्स होते हैं। रोज आप अगर देखो तो बहुत से इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, IT से रिलेटेड। तो कई बार कुछ इश्यूज को इतनी प्रायोरिटी मिलती नहीं है। तो नीड यहाँ पर यही है कि इस इशू को हम रेज करें और होपफुली सरकार साइंटिस्ट की सिक्योरिटी के इशू को और सीरियस तरीके से देखेगी। और फाइनली यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज़ SSC, बैंक, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज। और ये जो ओरिजिनल प्राइस है ये आपको पे करने की आवश्यकता है नहीं। सिंपली यहाँ पे आपको यूज़ करना है कोड PD10 और ये होगा आपका डिस्काउंटेड प्राइस। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। और आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं ये सब क्वालिटी कोर्सेज फ्रॉम अनअकैडमीज ऐप या फिर वेबसाइट। और पेमेंट के जो मेथड्स हैं इसमें आप UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, यू कैन इवन पे इन पार्ट्स। तो ये है अंत इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।